नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरा देश योगामय नजर आया। लेह की वादियों से लेकर बंगाल के मैदानों तक लाखों लोगों ने योग का स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग लोगों को जोड़ने की शक्ति रखता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अनेक देशों में योग को अपनाया जा रहा है। देश भर में स्कूलों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष योग शिविर लगाए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बॉलीवुड सितारों ने भी फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया के कई देशों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। अमेरिका, चीन, नेपाल, जापान समेत अनेक देशों में भारतीय दूतावासों ने योग शिविर लगाए। हजारों लोगों ने योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ संतुलित जीवन पर आधारित है। नेपाल के लुम्बिनी और अमेरिका के ह्यूस्टन जैसे शहरों में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिला रही है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर देश भर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर 51,000 से अधिक जैमर, 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे और लगभग 2.5 लाख पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। लाखों अभ्यर्थी आज परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रही सियासी जंग में अब सबकी नजर ओमराजे निबलांकर के फैसले पर टिकी है। माना जा रहा है कि एक कदम दोनों गुटों की राजनीतिक रणनीति को बदल सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज है और समर्थक भी उत्सुकता से फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ओमराजे का रुख महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनकी पार्टी के बीच मतभेद एक बार फिर सुर्खियों में है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कटाक्ष किया था। इसके जवाब में थरूर ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने केवल मीडिया रिपोर्टों में सामने आई जानकारी का उल्लेख किया था और वे अपने बयान पर पूरी तरह कायम हैं। बलूचिस्तान मुद्दा ब्रिटेन में उठा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच गया है। ब्रिटेन में आयोजित यूनिसान सम्मेलन में बलूचिस्तान के हालातों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। वक्ताओं ने अल्पसंख्यकों और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा की मांग की है। इस मुद्दे पर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित होने से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। मानव अधिकार संगठनों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की मांग की है। भारत के लिए खुले वैश्विक बाजार। भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए 9 मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों के नए द्वार खोले हैं। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने आर्थिक अवसरों का लाभ उठाया। इन समझौतों के माध्यम से 68 विकसित देशों के बाजारों तक भारतीय उद्योगों की पहुंच बनी है। सरकार का मानना है कि इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम बदलने की संभावना है। कई क्षेत्रों में आंधी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और किसानों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। टीम इंडिया ने यह मुकाबला 128 गेंदें शेष रहते 9 विकेट से जीत लिया। जीत के नायक रहे यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा। भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को मुकाबले में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ भारत ने द्विपक्षीय क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखा और प्रशंसकों को शानदार प्रदर्शन का तोहफा दिया। बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्मों की दस्तक। सिनेमा घरों में इन दिनों कई फिल्में दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई कॉकटेल 2 और मां इंती बंगाराम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। वहीं मैं वापस आऊंगा की कमाई भी उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला। फिल्म व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार नई रिलीज फिल्मों को दर्शकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।
सप्ताहांत के दौरान टिकट बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे मजबूत प्रदर्शन करती है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हल्ला बोल न्यूज। हर खबर पर हल्ला बोल।